अगर ये कहा जाए कि हमारे पैरों के नीचे जो मिट्टी है, उसकी सिर्फ 1 इंच परत को बनने में 1000 साल लगे हैं, तो मतलब ये किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। सोचने वाली बात है कि मानव सभ्यता का पूरा इतिहास ही कुछ हजार सालों का है और उतने समय में प्रकृति शायद कुछ इंच मिट्टी ही बना पाई है। वही तो। आज की इस गहन चर्चा में हम इसी स्रोत सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं, पेडोलॉजी यानी मृदा विज्ञान। क्योंकि हम रोज इस पर चलते हैं, इसे महज धूल समझकर जूतों से झाड़ देते हैं। लेकिन ये कोई निर्जीव चीज नहीं है। ये खनिजों, गैसों, तरल पदार्थों और सूक्ष्म जीवों का एक पूरा जीता जागता सांस लेता हुआ इकोसिस्टम है। तो यहां मुझे एक बात खटक रही है, 1 इंच में ऐसा क्या है जिसे बनने में 1000 साल लग गए? मतलब अगर हम एक केक बेक करते हैं तो ओवन में सारी सामग्री डाली और कुछ ही देर में काम खत्म। प्रकृति यहाँ इतना समय लेकर आखिर कर क्या रही है? असल में प्रकृति यहाँ केक बनाने का ना एकदम उल्टा काम कर रही है। वो चीजों को एक साथ पकाने के बजाय विशाल चट्टानों को धीरे धीरे तोड़ रही है। अच्छा। हाँ, जिसे अपक्षय या वेदरिंग कहते हैं। होता यह है कि मूल चट्टानों की दरारों में बारिश का पानी भर जाता है। फिर जब तापमान गिरता है और ये पानी जमता है तो बर्फ के रूप में वो फैलता है। तो मतलब पानी के इस फैलाव की प्रचंड ताकत से बड़ी-बड़ी चट्टानें चटक जाती हैं? बिल्कुल। और ये चक्र सदियों तक चलता रहता है। ओहो। तो ये एक तरह का फिजिकल टॉर्चर है जो चट्टानों को महीन कणों में बदल रहा है। लेकिन जो मिट्टी का सटीक संयोजन है, जो डेटा बताता है कि 45% खनिज, 25% पानी, 5% जैविक पदार्थ या ह्यूमस और 25% हवा। हाँ, ये एकदम सही अनुपात है। मुझे 25% हवा वाला हिस्सा थोड़ा अजीब लगा। मिट्टी के अंदर इतनी खाली जगह क्यों चाहिए? क्योंकि अगर वो खाली जगह नहीं होगी ना, तो हाँ। मिट्टी एक तरह से मर जाएगी। अच्छा। ऐसा क्यों? पौधों की जड़ों और मिट्टी में मौजूद जो करोड़ों सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। अगर मिट्टी को पूरी तरह से दबाकर उसकी हवा निकाल दी जाए, तो वो कंक्रीट बन जाएगी, जीवन देने वाली मिट्टी नहीं रहेगी। सही बात है। तो ये हवा और पानी का संतुलन ही सब कुछ तय करता है, लेकिन हर जगह की मिट्टी अलग व्यवहार करती है। मतलब कहीं पानी तुरंत सूख जाता है और कहीं जमीन भारी और चिपचिपी हो जाती है। इसका सीधा संबंध मिट्टी के कणों के आकार और उनके इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज से है। चार्ज से। हाँ, जैसे रेतीली मिट्टी के कण बड़े और रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, तो उनके बीच से पानी तुरंत बहकर निकल जाता है। लेकिन चिकनी मिट्टी यानी क्ले के कण सिर्फ छोटे ही नहीं होते, उन पर एक नेगेटिव चार्ज भी होता है। मतलब वे चुंबक की तरह काम करते हैं पानी के लिए। एकदम सही। वे पानी के मॉलिक्यूल्स और पोषक तत्वों को अपनी तरफ खींचकर मजबूती से पकड़ लेते हैं। इसीलिए चिकनी मिट्टी में पानी लंबे समय तक ठहरता है। तो फिर सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है खेती के लिए? आदर्श स्थिति इन दोनों का संतुलन है, जिसे दोमट या लोमी मिट्टी कहते हैं। भारत के उत्तरी मैदानों की जो जलोढ़ मृदा है, वो इसका बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, जलोढ़ मृदा के बारे में काफी सुना है। इसमें रेत और क्ले का ऐसा सटीक अनुपात होता है जो हवा और पानी दोनों को बनाए रखता है। बिल्कुल। और ये लॉजिक भारत की दूसरी मिट्टियों के पीछे का विज्ञान भी साफ कर देता है। जैसे काली मृदा, जो कपास के लिए बहुत मशहूर है। क्योंकि उसमें क्ले बहुत ज्यादा होता है, राइट? इसीलिए वो फूल जाती है और नमी को रोक कर रखती है। हाँ, और उसी तरह लोहे के ऑक्सीडेशन की वजह से लाल और पीली मृदा का रंग लाल होता है। एक और बेहद दिलचस्प प्रकार है लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा, वो भारी बारिश वाले इलाकों में पाई जाती है ना? हाँ, जहाँ पानी मिट्टी के कई पोषक तत्वों और सिलिका को धोकर बहा ले जाता है और सतह पर सिर्फ लोहा और एल्यूमिनियम बचता है। ये सूखने पर ईंट की तरह सख्त हो जाती है। और फिर भी चाय और कॉफी के बागान इसी लैटेराइट मिट्टी में पनपते हैं क्योंकि पानी वहां ठहरता नहीं है। बिल्कुल सही। एक चीज जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है वो ये कि जब हम मिट्टी की बात करते हैं तो दिमाग तुरंत खेती और फसलों पर ही जाता है। जबकि खेती तो इसका सिर्फ एक आयाम है। मिट्टी धरती का सबसे विशाल वाटर फिल्टर भी है। वो कैसे? जब बारिश होती है तो पानी मिट्टी की इन अलग अलग चार्ज वाली परतों से छनकर नीचे जाता है। सारी अशुद्धियां पीछे छूट जाती हैं और वही पानी भूजल या ग्राउंड वाटर के रूप में जमा होता है। मतलब ये एक मूक सिस्टम है जो पानी साफ कर रहा है, सूक्ष्म जीवों को घर दे रहा है और पूरे इकोसिस्टम का भार उठा रहा है। और निर्माण कार्यों में ईंट या बर्तन बनाने में भी इस्तेमाल होता है। सबसे अहम बात यह है कि ये एक बेहद सीमित संसाधन है जो हमें वापस